नारायण नारायण सियावर रामचंद्र की जय। और मूठ वंशी वाले की। वाणी की शक्ति और मन की शक्ति, इस विषय में कहने का विचार किया गया है। मनुष्य भविष्य के लिए कह देता है मैं इस प्रकार से करूंगा, और फिर उसको नहीं कर सकता तो वो बात झूठ हो जाती है। और झूठ होने से उसका पतन हो जाता है। एक प्रकार से थी वाणी की शक्ति तो नष्ट होती है और पाप भी लगता है। इसके बचाव के लिए जो ये कहना है, ये काम आज करने का विचार है, कल करने का विचार है, आपको कल अमुक जगह मिलने की कोशिश करूंगा, मिलने का विचार है, कोशिश करूंगा, कह के कोशिश करनी चाहिए, नहीं कहो तो मिथ्याकथन होता है। और विचार में थोड़ी गुंजाइश है कि वो वर्तमान का विचार है तो इस वर्तमान का विचार है ही, फिर विचार यदि परिवर्तन हुआ तो झूठ तो नहीं है, उसको कहला देना चाहिए कि आपके साथ में मिलने का विचार था, किंतु इस कारण से मैं विचार बदल गया है, तो झूठ तो नहीं बची। किंतु वाणी की एक जो शक्ति है वो कमजोर होती है। इसी प्रकार से मन के विषय में किसी को कहा तो नहीं, मन के भीतर में एक कोई संकल्प हुआ कि ये काम यूं करना, और मन में ये विचार भी कर लिया कि यूं करना है। फिर उस मन के विचार को एक साधारण बात के लिए लोग हुआ तो मन का जो संकल्प है वो उससे दूर नहीं होता, तो इसलिए उसमें कमजोरी आती है। तो इस वाणी की कमजोरी और मन की कमजोरी के वहां जो योगी है उसके योग की सिद्धि नहीं होती, और साधक जो आदमी है उसमें बाधा आती है। योग सिद्धि की बात है कि सत प्रतिष्ठान क्रियाफला से तुम, योग में लिखा है कि सत की प्रतिष्ठा होने पर उसके बचने की क्रिया फल वाली हो जाती है। शास्त्रों में इसके लिए बहुत से उदाहरण करते हैं कि अमुक आदमी ने अमुक को साथ दे दिया, अमुक आदमी ने अमुक को बलवान दे दिया, और वो सत्य हो जाता है। साप है, आशीर्वाद है, वरदान है, वो सत्य हो जाता है। किसका? सत्य बोलने वाले का। वो चाहे महात्मा मत हो, वो तो वाणी का तप है। वाणी का जो तप है उसकी तो पूर्ति होनी होगी। जो तपस्या करेगा या योग का साधन करेगा, योग भी तप ही है, या कोई भी प्रकार का साधन क्यों नहीं हो, वाणी का जो तप है उसकी बड़ी शक्ति शास्त्रों में मानी गई है। परमात्मा की प्राप्ति हुए बिना भी एक महात्मा नहीं है
तो उसकी वाणी की जो त्यागत है वो सत्य बोलने से आती है, तब से आती है। वो अपनी तपस्या यदि हम परमात्मा की प्राप्ति में लगा दें तो उससे परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। जैसे रुपयों से सोना चांदी जो चाहे उसमें मिल सकता है, खरीद सकता है, वो चीज मिल सकती है। ऐसे ही यहाँ वाणी को जो तप है, मन को जो तप है, इससे भगवान मिल सकते हैं। और वो रिद्धि सिद्धि चाहो तो रिद्धि सिद्धि मिल सके, तो वह एक प्रकार की सिद्धि है, वाणी की सिद्धि, कि सत्य बोलने से उसकी वाणी सत्य हो जाती है। तो हर एक भाई बहनों को सत्य बोलना चाहिए। वाणी को जो तप है उसके तो अंतर्गति में सत्ता आ जाती है। सत्य बोलने उसके शामिल है तपस्या के, और भी जितना वाणी का जो दोष है मन को परिहार है, और वाणी संबंधी जो तप है वो उसके शामिल है। तो वो एक श्लोक अपने जो गीता में है उसके अनुसार अपने वाणी के लिए कोशिश करे तो वाणी के तप की सिद्धि शास्त्र में कहा है कि 3 वर्ष में होती है। 3 वर्ष तक यदि उसमें कोई झूठ नहीं करती तो फिर वो जो कुछ करे तो वो बात सत्य हो जाती है। योग शास्त्र का सिद्धांत भगवान ने गीता में वाणी के तप को उतरा है। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चवत स्वाध्यावा भस्म वाणी तप उच्यते। ये वाणी शरीर तप है। तप है वो परम धर्म है, इसलिए वाणी का जो तप है वो अपने वाणी का धर्म भी है। इसका अर्थ यह होता है कि अनुद्वेग कर्म वाक्यम, ऐसा वचन बोलना चाहिए कि जिससे किसी को उद्वेग न हो, और वो कैसा हो कि सत्य हो और प्रिय हो जिसका। ये वाणी का तप है। और वाणी का तप क्या है कि जो स्वाध्याय जो है उसका अभ्यास, ये जो शास्त्र है उनका स्वाध्याय, जिस शास्त्रों के बीच के मां आत्मा के कल्याण की बात है, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग, कोई भी साधन क्यों हो, साधन जो है परमात्मा की प्राप्ति की जितने उनके विषय का जो शास्त्र है उसका जो अपने स्वाध्याय करना, गीता, रामायण, भागवत आदि कोई भी पुस्तक हो तो उससे वो मन लगा करके उसका अभ्यास करना, परिणाम मनन करना, दिलचस्पी के साथ के बीच के वहां उसका जो अभ्यास करना है वो स्वाध्याय। केवल स्वाध्याय से ईश्वर का साक्षात्कार दर्शन हो जाता है। यहाँ तक योग शास्त्र में बदला है स्वाध्याय की सिद्धि होने पर। सूत्र है कि स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग, स्वाध्याय से इष्ट देव जो है अपना जो इष्ट है, श्री राम, श्री कृष्ण, श्री विष्णु, जो अपना इष्ट देव है उसका साक्षात दर्शन हो जाता है। उसे विषय का स्वाध्याय करने से स्वाध्याय के बीच में उस विषय के शास्त्र का अध्ययन और साथ में उस अपने इष्ट देव के नाम का जप, ये भी स्वाध्याय के अंतर्गत माना है। तो ये वाणी को तप है, तो वाणी के तप में सत्य बोलने जैसे है ऐसे और चीज भी साथ में वाणी संबंधी अपने
साथ में उसको मान ली कि ऐसा वचन बोलना चाहिए कि जिससे किसी को वेग नहीं हो, और ऐसा वचन बोलना चाहिए जो यथार्थ, और ऐसा वचन बोलना चाहिए जो प्यारा हो, और ऐसा वचन बोलना चाहिए जो हितकर हो। तो और स्वाध्याय करो, ये 5 बात है। वो 5 में सत्य बोलने में एक चीज, सत्य को महत्व है कि वो जो कुछ बोले उसके बाद सत्य हो जाए। ये वाणी संबंधी जो 5 भेद तब का बदला, इस प्रकार से वाणी से तब करे तो उसका पहला सप्ताह नष्ट हो जाए और उसकी वाणी की चालक बढ़ जाए। और इस प्रकार को तप है परमात्मा की प्राप्ति के लिए करे तो परमात्मा में जाए, या इस लोक के भोगों के लिए करे तो भोग में जाए, सुख के लिए करे तो सुख में जाए, और मुक्ति के लिए करे तो मुक्ति मिल जाए। तो हम लोगों को तो इस प्रकार का तप निष्काम भाव से करना चाहिए। क्या तो उसकी आयु जाती है, फिर वो चाहे किसी काम में लगा दो, रुपये जो होते हैं उनको अच्छे काम में लगाने से तो मनुष्य का कल्याण तक हो सकता है, बुरे काम में लगाओ तो नरक तक की प्राप्त होती है। उन रुपयों को परमात्मा की भक्ति के काम में लगा देने, दूसरे आदमी परमात्मा के भक्त बन जाए इस काम में लगा देने, परोपकार के मां लोगों की सेवा, परम सेवा, इस संसार के दुख की निवृत्ति के लिए जो लगाया जाए वो है सेवा, और परमार्थ की प्राप्ति के लगाया जाए वो परम सेवा। तो मुक्ति तक हो सके, लेकिन उसके साथ में निष्काम भाव है। उन रुपयों से दुरुपयोग करे, खोटे काम में लगा दे, रुपयों में सो समुद्र की मुद्रा पान करे, व्यभिचार करे, या और खराब चीज खावे तो नरक की प्राप्ति हो, या दूसरे के साथ में द्वेष करके उसके अनिष्ट में लगावे तो उसको फल नरक हो। इसी प्रकार से कि अपने वाणी की जो शक्ति है, ये एक प्रकार को वाणी को तप है, और तप एक अपनी सामर्थ है। तो उसने शैतान में बल है तो कामना की सिद्धि हो जाए, निष्काम भाव में लगा दे तो अंतर्गत शुद्ध होकर के परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। चीज बड़ी बढ़िया है, इसलिए वाणी को तब सबको में करनी चाहिए। अपना कह रहा है कि ये काम करने को विचार है, फिर अपनी शक्ति भर तो करने की चेष्टा ही करनी चाहिए। जहाँ अपने अधिकार की बात नहीं है, बात दूसरी बात है, अपने बस की बात नहीं है। ये काम करने का विचार है, ऐसा कहकर के नहीं कर सके तो उसमें कोई हमारे लिए पाप नहीं है, या उसके लिए ये वचन हमारा कोई मिथ्या नहीं है। हम प्रतिज्ञा करें कि ये काम करेंगे और फिर नहीं करें तो प्रतिज्ञा की अनु नहीं तो मिथ्या वचन हुआ। सत्य उसका नाम है कि जो बात जैसी देखी है, सुनी है, समझी है, वैसी की वैसी कहे, न तो बढ़ा करके कहे और न छिपा करके कहे, न तो अधिक कहे और न कम कहे। जो बात अपने ज्ञान में है ठीक वैसी की वैसी उतनी ही करे, ये उसको सत्य है। ऐसा सत्य वचन हुए और फिर प्यारा हुए तो और भी महत्व की बात। ऐसा सत्य वचन हुए और वो दूसरे के हितकर हुए तो और भी ज्यादा महत्व की चीज है। सत्य बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप, जहाँ के हृदय साच है तहाँ के हृदय आप। सत्य के समान कोई तप नहीं है, झूठ के समान कोई पाप नहीं। जिसके हृदय में सत्य है
जिसने अपने हृदय में सत्य को धारण कर लिया है, सत्य भगवान को स्वरूप है, इसलिए उसके हृदय में स्वयं भगवान ही विराजमान है, जिसके हृदय में सत्य है। ऐसी महिमा कवियों ने गाई। इस बात पर ध्यान देकर के सत्य पर हम लोगों को बहुत ज्यादा जोर लगाना चाहिए। तो सत्य जो शब्द है वो भगवान को वाचक है, सता को वाचक है, साधुता को वाचक है। केवल सत्य के धारणा से दिया पार किया। सद्भावे साधु भावे के किताब भगवान कहते हैं कि सत्य शब्द जो है श्रेष्ठ भाव में, और सत्य शब्द को भाव है साधु भावे, माने साधु माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ भाव के नाम सत्य शब्द को प्रयोग किया जाए। और सद भावे अस्तित्व में सता के मांगे सत्य शब्द को प्रयोग किया जाए कि जो वस्तु है उसको भाव रूप के बीच के मांगे सत्य को प्रयोग किया जाए, और श्रेष्ठ भाव में भी सत्य शब्द को प्रयोग किया जाए। सत एक प्रयोज्यते सद्भावे साधु भावे है। सत्य भाव में साधु भाव में सत्य, ऐसा ये शब्द का प्रयोग होता है। प्रश्न से कौन सत शब्द पास युज्यते, जो श्रेष्ठ जो कर्म है, श्रेष्ठ जो आचरण है, उसके माने सत शब्द का प्रयोग किया जाता है कि सत्कर्म है। यज्ञ तुलसी गाने से सत्य प्रयोज्यते, कहते हैं कि जगह तप दान इत्यादि में सत शब्द का प्रयोग किया जाए कि सत्कर्म है, यज्ञ है, दान है, तप है। और भगवत अर्थ जो कर्म है वो सत्य है। तो इसलिए एक प्रकार से सत्य की बड़ी महिमा है। तो हमारी वाणी में भी सत्य होना चाहिए, मैं उच्चारण भी सत्य शब्द का करना, एकदम में भाव भी सत्य भाव होना चाहिए, और हमारी क्रिया भी सत्य होनी चाहिए। जब हमारी क्रिया भी सत्क्रिया हुए, असत क्रिया होने करें, सत्क्रिया हमारी क्रिया सत्य है, तो आगे जाकर के हम जो भी कुछ क्रिया करेंगे वो सफल होगी। और वाणी हम सत्य बोलेंगे तो हमारा उसका नतीजा वाणी का सत्य होगा, और हृदय में हमारे सत्य भाव होगा तो हमारा हृदय भी सब पवित्र हो जाएगा। तो हृदय की बात यह है कि हृदय का हमारा जो संकल्प हो, कोई भी प्रकार का मन के बीच के संकल्प हुआ या संकल्प हमने किया, तो मन में जो उत्तर जो संकल्प है उसको तो काम में लाना चाहिए, और बुरे संकल्प का त्याग कर देना चाहिए। और श्रेष्ठ पुरुष जो होते हैं उनके जो संकल्प होते हैं उत्तम संकल्प होता है, श्रेष्ठ संकल्प, बुरा संकल्प होता ही। उत्तम पुरुष के तो जो संकल्प होता है उत्तम ही होता है, और साधक है उसके भी संकल्प अच्छा होता है। तो मन में जो सत संकल्प आया, मन उत्तम संकल्प आया, उसी के अनुसार चेष्टा की कि हमने अपने मन में यह संकल्प किया कि ये काम हम इस प्रकार करेंगे। कोई प्रकार का संकल्प किया, संसारिक संकल्प भी किया कि कलकत्ते जाए, किसी को कहा नहीं, और अमुक तारीख में जाए, तो फिर उस तारीख में हमको जाना चाहिए। किसी को नहीं कहा तो क्या हमारी आत्मा ने तो निश्चय किया था। तो इस प्रकार का मन में जो संकल्प को आपने सत्य कर करके छोड़े, तो आगे जाकर के हमारा संकल्प सत्य हो जाता है। किसी के लिए हम ये संकल्प करना है कि अमुक आदमी को सुख की प्राप्ति होनी चाहिए, तो उसको हुआ हम संकल्प किया कि अमुक आदमी को भगवान बनाना चाहिए, तो फिर भगवान नहीं हुआ है। क्योंकि हम जो मन में संकल्प कर लेंगे वो सत्य हुआ है। तो संकल्प जो त्यागित होनी चाहिए,
जो मनुष्य संकल्प बदलता रहता है तो उसका वो सत्संकल्प नहीं होता। तो अपने मन के भीतर में जो संकल्प है वो सत्य करना चाहिए या संकल्प रहित हो जाना चाहिए, मौन हो जाना चाहिए, संकल्प रहित होना नहीं, एक तप है। तो जैसे वाणी का तप है इसी प्रकार से मन का तप है। तो मानसिक तप करने से तेरी संग की मन एकाग्र हो जाता है, संकल्प से रहित हो जाता है, मन आत्म बल आ जाता है। उस आत्म बल से कि मनुष्य जो चाहे उसमें कर सके। मन के मां जितनी ताकत है, मन की जितनी शक्ति है, इतनी वो किसी की नहीं है। मन के संकल्प से तो मनुष्य भगवान को बुला सकता है। जिसका मन एक प्रकार से उसको क्या होता है कि तपस्या करने से, तपस्या करने वाले का होता है। तो मन का जो तप है उसके भी 5 भेद है। जैसे वाणी के तप के 5 प्रकार बतलाए, ऐसे मन के भी तप के 5 प्रकार है। वाणी के तप का जो श्लोक है वो 17 में जाएगा, 15 का श्लोक है। मन के तप का जो 16 का श्लोक। तो मन प्रसाद सोमत्वम मौन मात्र भाव संशुद्धि तपो मानस उच्यते। ये मानसिक तप कहा गया। मानसिक तप के वहां 5 बात कही। मन प्रसाद है, एक तो मन की प्रसन्नता, और एक सौम्य भाव, और एक मौन भाव, और मन का निग्रह, और आत्मा की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि। 5 बात। मन प्रसाद का मतलब है कि मन के बीच में प्रसन्नता। कौन सी प्रसन्नता? कि अंतःकरण शुद्ध होकर के होने वाली प्रसन्नता। ये सात्विक प्रसन्नता या राशि तामसिक प्रसन्नता की कोई बात नहीं है। सात्विक प्रसन्नता होनी चाहिए। जो परमात्मा की प्राप्ति में प्रसन्नता साथ है वो प्रसन्नता। प्रसादे सब दुखानाम हानि सब जाए तो प्रसादे। जैसे गीता की दूसरी जाके प्रश्न के श्लोक में बताया कि प्रसाद शब्द हमारा प्रसाद यहाँ, तो प्रसाद सब दुखानाम हानि सब जाते। ऐसा प्रोसेस है। उस प्रसाद से सारे दुखों की हानि हो जाती है और चित्त हर वक्त उस सात्विक प्रसन्नता से मुक्त होता है। तो उससे फिर बुद्धि उस परमात्मा के स्वरूप में शीघ्र स्थिर हो जाती है। ऐसी जो प्रसन्नता मन प्रसाद। और सोमत्व सोम भाव। सोम माने शीतल भाव, ठंडापन। जैसे तनुमा सोम है तो तनुमा की माफक मन का जो भाव है वो सौम्य भाव है। जिनको कि आप तनुमा का उदाहरण कर दिया, इसलिए दिया कि मन का देवता तनुमा है। तो अपना जो देवता है उसके माफक बनना चाहिए मन को। तो मन है सो बहुत ही एकदम शीतल सौम्य है। यदि चाहे जिस पर झाड़ा हुआ क्रोध हुआ, जो क्रोध आ हुआ, झाल आ गई मन में, अब जलना होगी तो सौम्य भाव खा रहा है, ठंडा पड़ा खा रहा है। मन प्रसाद सौम्यत्व ये बड़ी दानी चीज है। और मौनम भगवान के स्वरूप का जो मन है मुनि का भाव है। तो मुनि का भाव मौन है। दूसरा मुनि का ये भाव है कि संकल्प विकल्प से रहित हो जाना। वाणी का मौन क्या है कि बोलने से चुप होना। तो मन का मौन क्या है कि संकल्प से रहित होना। आत्म निग्रह, आत्मा मन को ही नाम है, उसको निग्रह मन को वृत्तियों को जो रोकना है
बस में कर रोकूं तो बस में निग्रह, उसके लिए अभ्यास और वैराग्य उपाय है। मन को निग्रह कैसे हो कि अभ्यास और वैराग्य से। जब मन निग्रह हो जाता है तो उसमें खूब बल आ जाता है, ताकत आ जाती है। और भाव संशुद्धि, भाव शुद्धि नहीं संशुद्धि, समस्त प्रकार से भावों की जो पवित्रता है, किंचित मात्र भी मन में कोई दोष नहीं रहना चाहिए। तो ये मन की पवित्रता, मन के में जो बहुत से बुरे भाव हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि देश, और मन के भीतर में जो पापों के संस्कार हैं, उन सबसे रहित हो जाना जो है वो मन की पवित्रता है। जब मन पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, तो उसमें बड़ी भारी त्यागत आ जाती है। एकाग्र हो जाता है तो त्यागत आ जाती है। मन भस्म हो जाता है तो उसमें बल आ जाता है। तो मन को भस्म करना चाहिए, एकाग्र करना चाहिए और शुद्ध बनाना चाहिए। तो इन दोषों से जब मन रहित हो जाता है तो उसके संकल्प के नाम बड़ी त्यागत आता है। तो इसके लिए संकल्प विकल्प नहीं करना। संकल्प विकल्प का त्याग है जो न, और कोई संकल्प होगा तो उसको सत्य करना चाहिए। जैसे बाणी के विषय की बात कही, सत्य महिमा बतलाई, इसी प्रकार से सत्संकल्प की बात है। सत्संकल्प वाला योगी कोई भी मन में संकल्प कर लेता है तो वो कार्य वैसे हो जाता है। ये सारी संसार जो आपको सत्य दिखती है, क्या चीज है? ये ब्रह्मा का संकल्प है। तो ब्रह्मा का संकल्प सत्य हुआ, जैसा संकल्प हुआ लग गया। मन के संकल्प की त्यागत की बात शास्त्रों में आती है। आप लोग सुनते नहीं, करते नहीं है, किंतु आपको याद नहीं रहता, इसलिए इसका उदाहरण आपके सामने नहीं। या जो सृष्टि है, यह ब्रह्मा जी का संकल्प हो, चाहे भगवान का कह, एक ही बात है। महासृष्टि की आदि में तो स्वयं भगवान संकल्प करते हैं, एक ओम बहुश्याम एक ही में बहुत हूँ। ये वाणी से नहीं करते, मन में संकल्प होता है तो आप भगवान अनेक रूप में हो जाते हैं। ब्रह्मा जी जो ग्वाल बालों को चुरा करके ले गए तो भगवान श्री कृष्ण जी ग्वाल बालों के और बच्चों के रूप के बने, वो एक के अनेक हो गए। श्री रामचंद्र जी जो अयोध्या के बीच के में आए तो बहुत से आदमी मिलने के लिए आए, तो एक क्षण के बीच के में बहुत रूप धारण कर सबसे मिल लिए तो संकल्प से तो इस प्रकार नहीं है ना। तो उनके संकल्प की कितनी त्याग थी।